सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। शरणों सतगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिना, नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मुगत सुखराम। बोलो राम। आज एक विलक्षण ज्ञान लेके आए हैं कि क्या है परम मोक्ष और कौन देगा परम मोक्ष का ज्ञान। कौन है सामर्थ्यवान जो परम मोक्ष का ज्ञान दे सकता है, उसका लक्षण क्या है। तो पहले तो संत मिले। प्रथम हम सत्संगत कीनी, सुध बुध ज्ञान अकल सब लीनी। पहले तो हम कोई ज्ञानी संत को पहचाने, उसके लक्षणों को देखें और उनकी संगत करें, क्योंकि संगत बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम कहें, नहीं भजन को चीत। संगत के बगैर भाव नहीं बनता और भाव के बगैर प्रीति नहीं आती और प्रीति के बगैर महाराज जी कहते हैं भजन करने का लगन नहीं लगता, लिवबंद भजन नहीं होता। काम राम सब माए हैं, संगत का गुण जो। महाराज कहते हैं पहले तो ऐसे संत की कोई पहचान करके उसके शरणागति लेके तब जाओ। तो क्या पहचान है, कौन देगा ऐसा ज्ञान, संत में क्या लक्षण आना चाहिए। तो महाराज जी वाणी जी में समझाते हैं, अणभे उर संग फौज अर्थ आबद को भाया, चर्चा घूरे निशान तोप दृष्टांत कहाया। ज्ञान भेद उमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। ये फौजा जिन पास है, जासू जुटे न कोय, सब ज्ञानी सुख राम कहें, कर दर्शन मुख होय। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि संत के पास उसके अनुभव का ज्ञान होना चाहिए, खुद का अनुभव होना चाहिए। वो खाली शास्त्रों से किताबों से पढ़ पढ़ के ज्ञान देता हो, वो बात नहीं समझ में आती, उसकी खुद का क्या अनुभव है। अणभे उरसंग फौज अरथ आबद को भाया, नाना प्रकार का दृष्टांत दे देकर समझाने का समझ भी होना चाहिए। तोप दृष्टांत कहाया, ये दृष्टांत देते हैं ना, बीच बीच में कथा सुनाते हैं ज्ञान को समझाने के लिए, ये तोप है। जैसे सेना के पास तोप भी होना चाहिए। कोई कोई कहते हैं कि हम तो कोई दृष्टांत नहीं देते, हम तो इधर उधर की बातें नहीं करते, सकल बकल चर्चा करे। ऐसी बातों को महाराज जी का साक्षी देके प्रमाण देके दूसरों की निंदा करते हैं। लेकिन महाराज को ये ज्ञान वाणी जी में लिखा है कि तोप दृष्टांत कहाया। तोप रूपी दृष्टांत, दृष्टांत देने से क्या होता है, आदमी को पक्का हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि नहीं ये बात सही जम रही है। ज्ञान भेद उमराव राग सिंधु जस गावे, चर्चा लिव और रहनी राममय हो, झूठ कपट से दूर हो। परमात्मा के गुणों का राग से गुण गाता हो। जो जिस राग में हरिजस बनाया गया है, उस राग का ही अनुसरण करना चाहिए। मैं कहते हैं राग सिंधु जस गावे, ज्ञान भेद उमराव, चर्चा लिव रहनी सब राममय हो, झूठ कपट से दूर हो और परमात्मा के गुणों का राग से गुण गाता हो। सद्गुरु की महिमा व सत्स्वरूप की भक्ति करने में सूरवीर हो।
दूसरों का नशा, दूसरों का अभक्ष खाने से समझा बुझाकर छुड़ाकर भजन में लगाता हो, वह संत परम मोक्ष का दाता है। सब ज्ञानी सुखराम के करधर सन्मुख, ये फौजा जिन पास है, जिनके पास ये फौज है। कौन कौन सा? अनभय उर्संग फौज अरथा बदकू भाया, चर्चा गुरे निशान तोप दृष्टांत का आया, ज्ञान भेद अमराव राग सिंधु जस गावे, मत फौजा में सूर जोर शमशेर बजावे। महाराज जी कहते हैं कि वो ऐसा ज्ञान बोले, पद बोले बाणी कहे भजन करे भरपूर, सो पूरा सुख राम के तामुख बरसे नूर। पद बोले बाणी कहे, उसको जिस विषय पे सत्संग कर रहा है उस विषय का पद भी बोले। अक्सर लोग क्या करते हैं कि दोपहर में सत्संग कर रहे हैं और प्रभाती का भजन बोल रहे हैं। कौन से समय पे कौन सा राग का भजन गाना है, कौन से विषय पे कौन सा पद बोलना है, इसका भी अकल होना चाहिए। एक जगह मैं सत्संग करने गया, सत्संग पूरा हो गया। जब मेरी विदाई होने का समय आया तो कुछ लोग सामने बैठे, तो क्या महाराज हम कुछ सुनाना चाहते हैं हरिजस, उनके जरूर सुनाइए। मेरी विदाई का समय हो चुका था, लोग माला फूल लेके खड़े थे। अब उन्होंने विदाई का गीत सुनाया, मारा पामना परम गुरु आज सैया आओई। गाया तो बड़े राग से, लेकिन क्या ये सही जगह था? क्या इसका सही समय था? भाई कर जो जन पूंचा शिखर में साखज भरे अनेक, सो हरिजन सुख राम कहें ब्रह्म स्वरूपी देख। बोलो राम। ऐसा संत परम मोक्ष का दाता, जो खुद अपना वहां तक पहुंच गया हो, त्रिकुटी के आगे पहुंचते ही उसके मुख से पद निकलने लगते हैं, वो भजन बोलने लगता है, हरिजस बोलने लगता है। महाराज कहते हैं कि 30,000 कथी हम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागा, अजहू मन में लहरा उठे भरम सकल नहीं भागा। महाराज के देश गांव घर शहर में करे उजालो आए, यूं पूरा संत सुख राम कहे ज्ञान बतावे जाए। ये पूरा संत का लक्षण है। वो दक्षिणा के लिए नहीं जाता, यश के लिए नहीं जाता, कीर्ति के लिए नहीं जाता, सूरज को क्या चाहे दौड़ा फिरे हमेश, यूं पूरा संत सुख राम के मांड चितावे देश। देश गांव घर शहर में करे उजालो आए। जहां जाता है वहां वो ज्ञान फैलाता है, जहां जाता है खुशियों का लहर फैलाता है, जहां जाता है वहां नशा और अभक्ष को छुड़ा देता है, जीवों को सात्विक बना के उनको सत्संग से जोड़ देता है। ऐसा साधु, ऐसा संत मोक्ष का दाता है। भाई कहते हैं कि सांसा संग सुख राम कहे राम नाम लिव होए, तो 53 की क्या चली ले 55 कूंजो। 53 क्या करे 54 कहिए मोह, 55 बिन सुख राम कहे भेद न ला देखो। महाराज समझाते हैं कि ये 52 अक्षर वेदों का ज्ञान है। ये 52 अक्षर क्या है और 53 क्या है? विश्वास। 54 क्या है? प्रेम। और 55 क्या है? प्रीति। बिना प्रीति के आए ये 52, 53, 54 सब बेकार है। 53 क्या करे 54 कहिए मोह, 55 बिन सुखराम के भेद न ला देखो। जब तक प्रीति नहीं आएगी तब तक भेद नहीं समझ में आएगा, तब तक अनुभव नहीं आएगा। ररे ममे बिन मन सूते नर रहे समाय, बेहद में सुख राम कहीं बेहद कदे न जाए। बिना रकार मकार के रटन के केवल मन से वो अपने अंदर ध्यान लगा के बैठा है। महाराज जी कहते हैं वो बेहद में भी नहीं जाता, अनंत पद की तो बात छोड़ो।
हद में है। क्यों? एक प्रीत तो ज्ञान की, एक कोड़ की जान, राम मिले सुख राम के, तका पीड़ को आन। बोलो राम, हाँ बोलो राम। महाराज कहते एक प्रीत तो ज्ञान की, एक तो ज्ञान से प्रीति आता है, एक कोड़ में प्रीति आता है। लेकिन परमात्मा कौन से प्रीति में मिलते हैं? विरह प्रीति में मिलते हैं। जब तक तड़प नहीं आती उनको पाने के लिए, तब तक वो परम मोक्ष का अधिकारी नहीं है। ज्ञान आ गया, हाँ भगवान को प्रेम करना है, हमको भजन करना है, 3 घंटा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ध्यान लगाना है। लेकिन महाराज कहते हृदय ममे बिन मन सु तिरपन रहे समा। रकार और मकार को छोड़कर खाली श्वासा में मन लगा के, तिरपन यानी श्वास में मन लगा के बैठा हुआ है, तुम्हारे से सपने सुख राम के पिछम घाट नहीं जाए। रकार और मकार, ररे ममे बिन मन सु। रकार और मकार का रटन करता नहीं, केवल मन से सांसों में मन लगा के बैठ गया। तिरपन मानी सांस। ररे ममे बिन मन सु तिरपन रहे समाए। मन से बैठ गया, खाली सांसों में मन लगा के भजन करता नहीं, रकार मकार बोलता ही नहीं। से सपने सुख राम कहे पिछम घाट नहीं जाए। वो बंकनाल में नहीं जा सकता। जैसे सपने का सुख है ना, बस वही हासिल करता है। तुम्हारी के राम नाम सुख राम कहीं रटे प्रीत सुन आए, तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। बोलो राम। राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सुन आए। प्रीति सुराम नाम का सुमिरन करे। रटे, महाराज बार बार आदेश करते हैं, रटे तो मोख मुगत की क्या चली, परम मोख जहां जाए। अर्थ किया वाणी कथी, जब जान्यो दो, भरम भागा सुख राम के, जाता एक ही हो। अर्थ किया वाणी कथी, जब तक जान्यो दो, भरम भागा सुख राम के, जाता एक ही हो। जब तक वो वेदों में, वाणियों में उलझा हुआ है, केवल कथाओं में, प्रवचन में, अभी वो ब्रह्म से दूर है, अभी उसमें भरम है। भरम जब तक भागेगा नहीं, तब तक उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्थ थका वाणी थकी, थकी सकल रस रीत, जब हंसा सुख राम कहीं गया त्रिगुटी जीत। बोलो राम। वो हंस जो त्रिगुटी से ऊपर चढ़ने लगा, अब अर्थ थका, वाणी थकी, थकी सकल रस रीत। अर्थ थका, वाणी थकी। जब भजन लग जाता है ना, त्रिगुटी के ऊपर जब ध्यान लगता है, तो अब कुछ कहने को रह ही नहीं जाता है। जब अनुभव खुल जाता है, तब कुछ कहने को नहीं रह जाता। क्या कहे? भजन करो, अपने आप पहुंच जाओ। भजन करो, सब भजन में ही सब कुछ पहुंचे हुए की यही साख है। कि वो समझ गया कि जैसे मैं चल के यहां आ गया चलते चलते, ऐसे ये भी चल चल के आ जाएगा। क्या बताने से फायदा है? अपना समय भी नष्ट करो, जीव का भी समय नष्ट करो। तो प्रीत लगी पीऊ पाविया, जन टन घाटे जाए, जहां जहां नर सुख राम कहे, मगन हुआ मन मान। बोलो राम। प्रीत लगी पीऊ पाविया। परमात्मा कैसे मिले? प्रीति से। जब तक प्रेम था तब तक नहीं मिले, जब तक ज्ञान था तब तक नहीं मिले। जब प्रीति आई, कौन सी? विरह प्रीति आई। जब तड़प आई तो मगन हुआ मन, परमात्मा मिल गए। तो जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ। खुद का लिवबंद भजन तो हुआ नहीं, तो बकने कहने में क्या फायदा है? अरे कहबा सुनबा सीखबा, श्रवण वचन विलासा, सुख सारण सोई संत जन, सुमरे सांस सांस। जब लग लिव लागी नहीं, तब लग कहनी झूठ। सुन जो सब सुख राम के, या पारक की मूठ। लिवबंद भजन लग गया तो कहेगा ही नहीं, और लिवबंद भजन नहीं लगा तो जो कहता है वो झूठा है।
तो प्रीत लगी व्याकुल भयो, विरह धाय रही रोए। से हंसा सुख राम कहें, तिरता बार न कोई। बोलो, प्रीत लगी व्याकुल भयो, विरह धाय रही रोए। से हंसा सुख राम के, तिरता बार न कोई। ये लक्षण है, ये है मोक्ष का ज्ञान। परम मोक्ष का भेद यही है। प्रीत लगी व्याकुल भयो, विरह धाय रही रोए। से हंसा सुख राम के, तिरता बार में कोई। ऐसे हंसों को पार होने में कोई रोक नहीं सकता। आशा है इस ज्ञान को आप गहराई से समझेंगे और उस भेद को पाने के लिए निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। भजन खूब करिए, भजन में मन लगाइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। इससे हमको उत्साह मिलता है। हमको लगता है कि आप इस ज्ञान को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो और मन करता है कि हम आपको और अच्छी बातें खोज के लाएं और समझाएं। हमारे खुद के अनुभव की जो बातें हैं वो आपको दें। महाराज के जो हरिजस हैं उनका राग क्या क्या है, इसलिए बीच बीच में 4-5 सेशन हम भजनों का भी रख देते हैं, जिससे कि आपको हरिजस का राग भी सही सही पता चले और आप उस राग में गाएं। क्योंकि जब तक हम जिस राग का भजन है उस राग में नहीं गाएंगे, तब तक उस राग का गुण नहीं बढ़तेगा और हमारे अंदर वो चीज आएगी नहीं। आशा है आपको इस ज्ञान से खूब मदद मिलेगी और आप इस ज्ञान को जरूर धारण करेंगे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। परम मोक्ष और कौन देगा मोक्ष का ज्ञान, इस विषय का विश्लेषण करने का प्रयास किया। राम।